हेलो। चलिए, हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लास एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। तो आज आपका सरल रेखा का कौन सी क्लास है? आज 5वीं क्लास है। ठीक है, पिछले 4 वीडियो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर समझा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट के द्वारा आप बताइए कि कौन सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है, ताकि उस बात को अगले वीडियो में समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए सारे बच्चे एक बार सवाल को ध्यान देंगे। क्या कहता है आज का जो पहला सवाल है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये एग्जाम में 2 सवाल ऐसे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वाला सवाल और इसके पीछे वाला सवाल, ये दोनों सवाल एक टाइप के हैं। अब इन दोनों सवालों में हम अगर आपको एक बताएंगे और एक होमवर्क में देंगे, यानी आपको लगाना होगा कि आपने क्या सीखा इसको, तो आपको ये जानना होगा कि पहले तो हम पहले सवाल को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, अब हम ये देखेंगे क्या दूसरा सवाल हम स्वयं अपने मन से लगा पाएंगे। ये जरूरी है, क्योंकि अपने को चेक करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। आज के जो सवाल, पहला सवाल है, कहता उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो बिंदु 2,2 से होकर जाती है। ठीक है, 2,2 से होकर जाती है। पहले सवाल को पढ़ेंगे। और दोनों अक्षों को ऐसे अंतःखंड काटे जिसकी लंबाइयों का योग क्या है? 9 है। मतलब क्या है? मतलब एक सीधी बात है कि भैया मान लीजिएगा कि आपके पास क्या है? अक्ष है। ठीक है, क्या है हमारे पास? अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, ये सॉरी ये वाई अक्ष है, और ये हमारे पास क्या है? एक्स अक्ष है, एक्स डैश, और ये हमारा वाई अक्ष है, और ये वाई डैश। ध्यान दीजिएगा इधर सभी बच्चे, हो गया। अब यहां पे अब हमको क्या कहता है? बिंदु देखो, रेखा कहां से जा रही है? रेखा 2,2 से होकर जा रही है, और 2,2 ये बिंदु कहां पर है? ये प्रथम चतुर्थांश में है। हम इमेजिन करते हैं कि मान लीजिएगा यहाँ पे ये 1 है, और ये हमारे पास 2 है, और ये हमारे पे 3 है। फिर इधर हम मान लेते हैं 1, इधर मान लेते हैं 2, इधर मान लेते हैं 3, इधर मान लेते हैं 4। 2,2 यहाँ पे आएगा, आ जाएगा। अब ये 2,2 मान लीजिएगा हमारे पास 2,2 ये यहां, और इससे एक रेखा क्या कर रही है? जा रही है, इस बिंदु से होकर जा रही है, जो अक्षों को काट रहा है। किस किस अक्षों को? एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को काट रहा है। तो हमारी एक रेखा गई, ये देखिएगा, ये रेखा ऐसे गई। अब यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि 3 पर काट रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, हम आपको खाली ऐसे समझाने के लिए किया है। अब बताइएगा, ये रेखा गई। अब यहां पे बताओ, मूल बिंदु से लेकर के जहां पर एक्स अक्ष को काटा है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोले थे? ए। हो गया। और मूल बिंदु से ये वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, इसको क्या बोला था हमने? बी। क्या बोला था? ठीक है, अब वो हमसे क्या कहता है कि अक्षों पर कटे अंतःखंड का योग, अक्षों पर कटे अंतःखंड का योग जिसकी लंबाइयों का योग कितना है? 9 है। मतलब एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड ए, वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड बी, इन दोनों का जो योग है वो कितना है? 9 है। कितना है? 9 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि भैया यहां पे आपको ध्यान देना होगा कि हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि माना एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड, बताइएगा क्या है? अंतःखंड हमारे पास कितना है? ए। माना है ना, हो गया। और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड कितना है हमारे पास? वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, कटा अंतःखंड कितना है बबुआ? वो हमारे पास है बी। अब कहता है अक्षों पर कटे अंतःखंड का योग कितना बताया गया है? अक्षों पर कटे अंतःखंड का योग, अंतःखंड का योग, अंतःखंड का योग कितना बताया गया हमारे पास? बोलिएगा। 9 बताया गया। मतलब मैं क्या हुआ? अंतःखंडों का योग का मतलब क्या हुआ इसका? हाँ, इसका मतलब हुआ कि a प्लस का b बराबर कितना है? 9। तो हम एक काम कर देते हैं, प्लस में था उधर जाएगा माइनस में, तो b बराबर हम क्या कर लेते हैं? 9 माइनस का a लिख लेते हैं, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत? इसका मतलब b क्या है? वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड, यानी अगर एक्स अक्ष पर कटा अंतःखंड a है तो वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड 9 माइनस का a होगा।
इतनी बात आई समझ में। अच्छा एक बात बताइएगा, अक्षों पर यानी अक्षों पर कटे अंताखंड का सूत्र क्या होता है। पहले तो हम यह बात याद रखेंगे कि भैया अक्षों पर कटे अंताखंड का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है, ठीक है, वो कितना होता है ये बात हम आपको ध्यान देंगे, ठीक है। अक्षों पर कटे अंताखंड, अंताखंड इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यक्स अपान ए प्लस का वाई अपान बी बराबर क्या होता है 1। हो गया। ये बताता है कि यक्स अक्ष पर कटा अंताखंड ए है प्लस का वाई अक्ष पर कटा अंताखंड बी है बराबर क्या हो गया। अच्छा अब एक काम करिएगा, यहां पे यक्स अपान ए के स्थान पर ए पड़ा रहने दो प्लस का वाई बटे बी के स्थान पर हम कितना रख देंगे 9 माइनस का ए हो जाएगा बराबर कितना हो गया। ये रेखा का समीकरण मिल गया हमको, रेखा का समीकरण। और ये रेखा कहां से होकर जा रही है, ये रेखा कहां से होकर जा रही है 2,2 से, ये रेखा का समीकरण मिल गया। अब ये रेखा कहां से होकर जा रही है, रेखा 2,2 से होकर जाती है, होकर जाती है, अतः यह रेखा के समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। यह बिंदु रेखा के समीकरण को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो यक्स की जगह पर आप कितना रखोगे 2 बटे ए प्लस का वाई की जगह पर कितना रखोगे 2 बटे कितना 9 माइनस का ए बराबर कितना, इन दोनों का लासा ले लो। तो जब हम लासा लेंगे तो लासा हमारे पास कितना आएगा ए और ब्रैकेट के अंदर 9 माइनस का ए, यही लासा हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इनके पास जाएगा तो 2 जाएगा 9 से 9 दून 18 हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 2a, ये जाएगा इनके पास प्लस का क्या हो जाएगा 2a बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिएगा जहां पे आप आ जाइएगा 2a से 2a क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा 18 बचेगा और ये भाग जाएगा ऊपर, और जब ऊपर जाएगा तो अंदर मल्टीप्लाई, तो 9a माइनस का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी बात आई, माइनस में था प्लस में आया तो हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस में था माइनस में आया माइनस का 9a, और प्लस में था प्लस का 18 रहेगा बराबर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 18 के ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना है 9, तो छतरी का 18 होता है और 6 3 9, लेकिन 9 काहे का आना चाहिए माइनस का, यानी जोड़ा जो जाएगा वो काहे के जोड़े जाएंगे माइनस वाले। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 3a, ठीक है, और प्लस का 18 बराबर कितना 0 हो गया। अब बताइए दोनों में क्या कॉमन है ए, बचेगा का ए माइनस का 6, माइनस का 3 कॉमन कर लिया, ठीक है, तो -3 निकाल लिया तो बचा ए, प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस का, और 3 18 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में क्या कॉमन है ए माइनस का 6, बचा कितना ए माइनस का 3 बराबर कितना 0। इतनी बात आई समझ में। अच्छा अब एक बार क्या लिखोगे ए माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक बार लिखोगे ए माइनस का 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। ए बराबर कितना आ जाएगा 6, ए बराबर क्या आ जाएगा 6। अब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान बताओ कहां रखेंगे, मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पर रखने पर। चलिए रखते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे रखेंगे तो बी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 9 माइनस ए की जगह पर 6, तो बी का मान कितना आ जाएगा 3। मतलब अगर यक्स अक्ष पर कटा अंतखंड 6 है तो वाई अक्ष पर कटा अंतखंड 3 होगा, और यदि ये माइनस में था उधर जाएगा प्लस में, ए बराबर कितना हो जाएगा 3, और यदि एक्स अक्ष पर कटा अंतखंड 3 है तो इसको भी समीकरण में रखेंगे ना, तो 9 माइनस का 3, तो बी का मान कितना आ जाएगा 6। नहीं आया समझ में। मतलब यदि यक्ष अक्ष पर कटा अंतखंड 6 है तो वाई अक्ष पर कटा अंतखंड 3 होगा, और यदि वाई अक्ष पर एक्स अक्ष पर कटा अंतखंड 3 है तो वाई अक्ष पर कटा अंतखंड 6। तो यानी अक्षों पर कटे अंतखंड जिसकी लंबाई और रेखा का समीकरण याद करना, आप तो रेखा का समीकरण मिल गया। और यहां पे अब आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि यदि यक्ष अक्ष पर कटा अंतखंड, यक्ष अक्ष पर कटा अंतखंड क्या है 6 है, तो वाई अक्ष पर कटा अंतखंड क्या होगा बोलिएगा
3 हो जाएगा। तो रेखा का समीकरण ऐसी स्थिति में क्या बनेगा? रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। अरे हमने आपको फार्मूला बताया है कि नहीं? फार्मूला बताया है। कौन सा फार्मूला बताया भैया? हाँ, रेखा का समीकरण का हमने फार्मूला आपको बताया है। आपको बताया है फार्मूला कि भैया अगर आपको रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो रेखा का समीकरण का हमारा पास फार्मूला क्या हो गया? ठीक है, ठीक है, पूरा सिलेक्ट हो गया। ठीक है, रेखा का समीकरण का सूत्र क्या होता है? यक्ष अपान कितना हो जाएगा? यक्ष अपान ए और प्लस का वाई अपान, हाँ, यक्ष अपान ए प्लस का वाई अपान बी बराबर कितना? ये रेखा का समीकरण। ए का मान कितना है? 6। तो यक्ष अपान कितना हो जाएगा? 6 प्लस का वाई अपान बी का मान कितना है? बराबर कितना? तो 2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे, हर बराबर लासा कितना? 6। 6 भाग जाएगा वहां पे, तो आंसर आएगा यक्ष प्लस का 2y बराबर 6, पहला आंसर। और यदि ध्यान दीजिएगा एक और आंसर हमारे पास है, एक आंसर और है हमारे पास। यदि यक्ष अक्ष पर कटा अंताखंड, यक्ष अक्ष पर कटा अंताखंड क्या हो? कटा अंताखंड 3 हो, ठीक है, तो वाई अक्ष पर कटा अंताखंड क्या होगा? हो जाएगा। तो रेखा का समीकरण क्या बनेगा फिर? रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण हमारे पास बन जाएगा, बोलो, एक्स अपान 3 प्लस का वाई अपान बराबर कितना? 2 से ऊपर गुणा कर दो, 2 से नीचे, हर बराबर से भाग जाएगा वहां पे, तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस का वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये दूसरा आंसर। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिर उसी तरह का सवाल क्या कहता है? उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 3,4 से होकर जाती है, ठीक है, और दोनों अक्षों को ऐसे अंताखंड काटे जिसकी लंबाइयों का योग 14 है। तो अब की बार, इस बार हम यहां पे ध्यान दीजिएगा कि हम मान लेते हैं कि माना एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है? एक्स अक्ष पर कटा अंताखंड, कटा अंताखंड बोलिएगा ए हमने मानी। और वाई अक्ष पर कटा अंताखंड क्या मान लेते हैं? ना ना, अब थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। वाई अक्ष पर कटा अंताखंड बोलिएगा क्या होगा? हाँ, आप समझे हो, वाई अक्ष पर कटा अंताखंड हो जाएगा 14 माइनस का, ये हो गया वाई अक्ष पर, हो गया। अब बताइए रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होगा? रेखा का समीकरण, तो ऐसी स्थिति में रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या होता है? अक्षों पर कटे अंताखंड का, जब यक्ष अक्ष पर कटा अंताखंड ए, वाई अक्ष पर कटा अंताखंड बी, बी की जगह पर कितना है? ऐसी स्थिति में रेखा का समीकरण यक्ष अपान ए प्लस का वाई अपान बी बराबर कितना? 1। यक्ष बटे ए की जगह पर ए पड़ा रहेगा प्लस वाई अपान बी की जगह पर 14 माइनस का कितना हो जाएगा? ए बराबर कितना? ये समीकरण नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रेखा का समीकरण हमको मिल गया, और ये रेखा किस बिंदु से होकर जा रही है? 3,4 से। रेखा 3,4 से होकर जाती है, अतः यह रेखा के समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। होकर जाती है, अतः यह रेखा के समीकरण को, अतः यह रेखा के समीकरण को, रेखा के समीकरण को क्या करेगा भैया? संतुष्ट करेगा, समीकरण को संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करेगा। आई बात समझ में? नहीं आया? अब बताइएगा, एक्स की जगह पर 3, तो 3 बटे कितना? प्लस का वाई की जगह पर 4, 4 बटे कितना? 14 माइनस का ए, ध्यान दीजिएगा बराबर कितना? 1। दोनों का लासा लेंगे तो लासा आ जाएगा ए ब्रेकर के अंदर 14 माइनस का हो जाएगा, ये भाग जाएगा, इनसे गुणा होगा तो 14 × 14 42 माइनस का कितना हो जाएगा? 3a, भाग जाएगा इनके पास तो प्लस का क्या हो जाएगा? 4a बराबर कितना? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसके बाद 42 लिखेंगे और माइनस का 3a प्लस का 4a बराबर प्लस का a हो जाएगा। अब बराबर लगा दिया, ये जाएगा इनसे अंदर गुणा होके भाग जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 14a माइनस का a,
ये माइनस में था, इधर आएगा प्लस में, और ये प्लस में था, इधर आएगा माइनस में। तो माइनस का क्या कितना हो जाएगा 13 है, प्लस का 42 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब 42 का ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पर 13 आ जाए। 7 छंग 42 और 7 छा 13, काहे का 13 आना चाहिए, माइनस का, इसका मतलब जो जोड़े जाएंगे वो काहे को होंगे, माइनस का होंगे। तो यहां पे हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का 7a माइनस का 6a प्लस का 42 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बताइएगा दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस का क्या हो जाएगा 7, माइनस का 6 कॉमन कर लिया, ए माइनस का कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना 0। दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस का 7 बचेगा का ए माइनस का 6 बराबर कितना 0। अब यहां पे एक बार क्या लिखेंगे, ए माइनस का 7 बराबर क्या हो जाएगा 0, और एक बार क्या लिखेंगे, ए माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। ए बराबर कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब ए का मान कहां पे रखा जाए, ए का मान नहीं, यदि ऐसे लिख लो, यदि यदि x अक्ष पर कटा अंताखंड, x अक्ष पर कटा अंताखंड कितना है भैया, पर कटा अंताखंड, बोलिएगा अंताखंड कितना है 7 है, ए का मान कितना निकला है 7। तो y अक्ष पर कटा अंताखंड कितना हो जाएगा, y अक्ष पर कटा अंताखंड, बोलिएगा अंतःखंड। यहां पे ध्यान दीजिएगा, जहां पे आपने लिखा था तो यहां पे 7 रखोगे, तो भाई ये 14 में 7 निकल गए, 7 हो गया, नहीं आया। और रेखा का समीकरण क्या होगा, रेखा का समीकरण ध्यान दीजिएगा, सूत्र का होता है x अपान ए का मान 7 प्लस का y अपान बी का मान 7 बराबर कितना 1, दोनों के हर बराबर भाग जाएगा वहां पे, तो x प्लस का y बराबर कितना हो जाएगा 7, पहला आंसर। ठीक है, इधर आ जाइएगा, माइनस में था प्लस में चला गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। x अक्ष पर कटा अंताखंड कितना, सॉरी ए का मान कितना है 6, x अक्ष पर कटा अंताखंड कितना आ गया, x अक्ष पर कटा अंताखंड कितना आया 6, तो y अक्ष पर कटा अंताखंड कितना आ जाएगा, y अक्ष पर कटा अंताखंड, समझ में आया सबको कि नहीं, अंताखंड हमारे पास आ जाएगा कितना 8 आ जाएगा। कैसे जाना, क्योंकि यहां पे 6 रखेंगे तो 14 में 6 निकल गया कितना वो 8। तो रेखा का समीकरण क्या बनेगा, रेखा का समीकरण, बोलिएगा रेखा का समीकरण, तो सूत्र क्या बनेगा, x अपान ए का मान 6 प्लस का y अपान बी का मान 8 बराबर कितना हो गया। अब भाई लासा लेंगे, तो लासा क्या आ जाएगा 24, लासा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास लासा कितना 24 हो जाएगा, खचाउक 24 का बार गया 4 बार, तो 4x हो जाएगा, और 8 3 24 3y हो जाएगा बराबर 1, ये 24 भग जाएगा वहां पे, तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस का 3y बराबर कितना हो जाएगा 24 हो गया, यही हो जाएगा दूसरा आंसर। सबको आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या हुआ, आई बात सबको समझ में, ये बराबर का निशान है, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, कहता है ध्यान दीजिए अगला सवाल, कहता है माइनस का 3,5 से होकर जाने वाली कोई रेखा है, वो कहां से जा रही है, माइनस का 3,5 से होकर जा रही है, ठीक है, और बिंदु 2,5 और माइनस का 3,6 से जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। मतलब चित्र देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, एक बिंदु है, और ये माइनस का 3,5 है, हो गया, और इन दोनों बिंदुओं से होकर एक रेखा जा रही है, और जैसे हमारे पास यहाँ पे 2,5 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इधर माइनस का 3,6। अब देखिएगा ये एक रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर गई, चली गई, और इसे और कोई ऐसी रेखा है जो इस बिंदु से होकर जा रही है, इस बिंदु से होकर जा रही है, तथा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। आई बात समझ में। तो हम एक काम कर देते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास ये ए बिंदु है, ए बी है ना, और इसको हम मान लेते हैं ये सी, और ये क्या है डी, हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी रेखा की प्रवणता निकालेंगे। भाई इस रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है, सीधी रेखा का समीकरण यानी लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, कहता है माइनस का 3,5 से होकर जाने वाली, माइनस 3,5 से होकर जाने वाली,
और बिंदु 2,5 और -3,6 से जाने वाली रेखा पर लंब रेखा का समीकरण ज्ञात करो। इसका मतलब ये रेखा कैसी है, इस रेखा पर लंब है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बिंदु, ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए का एक निर्देशांक कितना है 2,5 तथा बी के निर्देशांक क्या है हमारे पास -3,6 से होकर जाने वाली, बोलिएगा, वाली रेखा की प्रवण, रेखा की प्रवण क्या निकालेंगे, प्रवण। तो रेखा की प्रवणता यानी क्या हो जाएगी M1 हम मान लेते हैं, हो गया। अच्छा बताइएगा सूत्र क्या होता है, y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1 ये होता है। तो हमारे पास M1 बराबर ये x1 y1 x2 y2, y2 का मान माइनस का y1 का मान 5 बटे x2 का मान -3 माइनस x1 का मान 2। तो हमारे पास आ जाए कितना माइनस का 1/5, क्लियर, ये हो गया। अब AB पर लंब रेखा CD की प्रवणता, AB पर लंब रेखा किसकी प्रवणता, CD की प्रवणता। तो यहां पे लिखेंगे AB पर लंब रेखा CD की प्रवणता, CD की प्रवणता। तो बताइएगा क्या होगा। अब तुम लोगों को एक सूत्र पता होगा, कौन सा सूत्र भैया, एक सूत्र पता है कि नहीं पता है, कौन सा सूत्र पता है, हाँ ये वाला हमारे पास एक सूत्र पता है कि भैया, एक सूत्र हमारे पास पता है, कौन सी, हाँ M1 गुणे M2 बराबर कितना माइनस का 1, कितना भैया माइनस का 1, पता है सबको, ये वाली प्रवणता नहीं आया समझ में, ठीक है। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे, इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे। तो भाई कुछ ना करो, ये जो M1 की प्रवणता निकली है इसको कर दो मूसरा ठाड़, नहीं आया, अरे यहाँ M1 का मान कितना रखोगे -1/5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 का नम 5, यानी M2 के यानी लंब रेखा यानी CD की प्रवणता तुमको 5 मिल जाएगी। ये शॉर्टकट में हम ऐसे कहते हैं कि M2 यानी दूसरी की प्रवणता निकालनी है, CD रेखा की प्रवणता निकालनी है। तो M1 की प्रवणता को करो मूसरा ठाड़, यानी -1/5 को मूसरा ठाड़ कर दो, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 1, और चिन्ह में कर दो विपरीत। अगर ये माइनस में है तो प्लस कर दो, और प्लस में है तो माइनस कर दो, और इसको कर दो मूसरा ठाड़। तो M2 आ गया, यानी CD की प्रवणता आ गई। क्यों CD की प्रवणता है, क्योंकि बच्चा जो CD है ना वह AB पर का है बबुआ, लंब है। समझ में आया कि नहीं है, AB पर का है, लंब है, ठीक है। तो M2 की प्रवणता आ गई, क्लियर, किसकी, CD रेखा की प्रवणता आ गई, और CD रेखा पर एक बिंदु भी स्थित है। तो अब क्या करेंगे, CD रेखा का समीकरण, किसका, CD रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण, समीकरण जो जो बिंदु, भैया बिंदु -3,5 से होकर जाती है, होकर, बोलिएगा, होकर जाती है तथा प्रवणता, तथा बोलो प्रवणता, प्रवणता 5 वाली 5 है, प्रवणता 5 है, ठीक है। अब बताओ रेखा का समीकरण का फार्मूला कौन सा लगेगा। तो रेखा का जो समीकरण का फार्मूला बन जाएगा हमारे पास कौन सा, y माइनस का y1 बराबर m, ब्रैकेट के अंदर x माइनस का x1, और m कौन रहेगा, नहीं आया समझ में, हो गया। अब बताइएगा y माइनस का y1 का मान कितना है 5, सबको आ रहा है कि नहीं, बराबर m2 का मान 5 और x माइनस का x1 का मान -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताइएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 5x प्लस का 15 बराबर y माइनस का कितना हो जाएगा 5। अब मुझे माइनस में था प्लस में आया, प्लस में था माइनस में आया, तो हमारे पास हो जाएगा 5x माइनस का y प्लस का 20 बराबर कितना 0। दैट्स ऑल, काम खत्म हो गया आपका आंसर। नहीं आया समझ में, सबको आया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो 7,1 से होकर जाए, कहां से होकर जा रही है, 7,1 से होकर जाती है। कोई रेखा है जो 7,1 से होकर जाती है तथा 2, -2
और 4,8 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। मतलब समझ रहे हो? सुन लीजिएगा, मान लीजिएगा एक बिंदु हमारे पास यहाँ पे है और ये रेखा कहां से होकर जा रही है? 7,1 से होकर जा रही है। आपको इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। और एक और रेखा है जो कहां से होकर जा रही है? 2,-2 और 4,8 से होकर जाने वाली रेखा से क्या है? अब जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं तो दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या होती है? बराबर होती हैं। ये बात याद रखना। बताइए, तो हम क्या करेंगे? मान लीजिएगा ये हमारे पास क्या है बच्चा? मान लीजिएगा ये हमारे पास ए बी रेखा है और ये आपके पास कौन सी रेखा है? हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए बी रेखा की प्रवणता निकालेंगे। जो ए बी रेखा की प्रवणता होगी वही सीधी रेखा की प्रवणता होगी, क्योंकि जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं तो दोनों की प्रवणताएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है। ये बात याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे भैया? बोलिएगा, ए बी रेखा की प्रवणता। ए बी रेखा की प्रवणता, और इसका नाम रख लेते हैं क्या? M1। क्या रख लेते हैं? M1 बराबर। ध्यान दीजिएगा, सूत्र क्या होता है? y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1। सूत्र याद रखना। तो हमारे पास M1 बराबर, अब आ जाइएगा, ये x1 y1 x2 y2, y2 का मान 8 माइनस y1 का मान माइनस का 2, ये हो जाएगा, बटे x2 का मान 4 माइनस x1 का मान 2। तो हमारे पास 8 और 2 10 और बटे 4 में 2 निकल गए 2, तो काट दिया, कितना है? 5। अब क्या निकालेंगे? किसकी रेखा की प्रवणता? सीधी रेखा की प्रवणता। सीधी रेखा की प्रवणता, सीधी रेखा की प्रवणता बोलिएगा, यानी M2 का मान भी कितना होगा? 5। क्यों होगा भैया? क्यों होगा M2 का मान भैया? क्यों होगा? इस वजह से होगा क्योंकि भैया, हाँ बोलो, काहे लिए होगा? हाँ यहाँ, हाँ गैप, ये बात तुमने सही पकड़ी है, इसी वजह से ये कलर नहीं मार दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं, इधर क्योंकि जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर होती हैं, जब दो रेखाएं परस्पर एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं, तो M1 बराबर क्या होता है? M2। M1 बराबर M2 कब? क्योंकि AB जो है वो CD के क्या है? समांतर है। आई बात समझ में? किसके समांतर है? CD के समांतर है। तो इस वजह से M1 और M2 की प्रवणता आपस में बराबर होगी। हो गई? अच्छा, अब किसका समीकरण निकालेंगे? हाँ CD का। तो लिखना होगा बिंदु, बोलिएगा, बिंदु 7,1 से होकर जाने वाली, से होकर जाने वाली तथा प्रवणता, तथा प्रवणता कौन सी? प्रवणता 5 वाली, कौन सी रेखा? सीधी रेखा। कौन सी रेखा? सीधी रेखा का समीकरण। समझ में आया? सूत्र आपको पता है ही है। कौन सा सूत्र लगेगा? हाँ, तो यहां पे जो सूत्र लगेगा वो हमारे पास कौन सा लगेगा? y माइनस का y1 बराबर m ब्रेकेट के अंदर x माइनस का x1, चाहे M1 लिखो चाहे M2 लिखो, ठीक है। तो y माइनस का y1 का मान 1 बराबर m का मान 5, x माइनस का x1 का मान 7। तो हमारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? बोलिएगा, 5x माइनस का 7 बचे 35 बराबर कितना हो जाएगा? y माइनस का 1, माइनस में था प्लस में आया, प्लस में था माइनस आया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5x माइनस का y और माइनस का 34 प्लस बराबर 0। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिर से देखिएगा, ये वाला सवाल को ध्यान दीजिएगा। एक रेखा, क्या बोलता है? एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। एक रेखा है, एक रेखा है जो 1,0, क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। इधर एक रेखा है जो, एक रेखा 1,0 तथा 2,3 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। मतलब है कि एक बिंदु हमारे पास यहाँ पे क्या है? 1,0 है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और दूसरा बिंदु हमारे पास क्या है? 2,3 है।
और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक रेखा कहाँ है, लंब है। ये लंब हो गया। आई बात समझ में? क्या हो गया, लंब हो गया। अब कहां पर लंब है इससे नहीं मतलब, ऐसा नहीं सोचना आप मान लीजिए यहाँ पे लंब है, ऐसा नहीं सोचना बीचों बीच में। बहुत लड़के कहते हैं हाँ बीचों बीच में है ना, ये नहीं। ठीक है, ये लंब है, बस इतना जानो, है ना। कहता है लंब है तथा इसको एक अनुपात n के अनुपात में विभाजित करती है। रेखा का समीकरण ज्ञात करो। मतलब जहां पर ये काटा है ना, यहाँ पे देखिएगा काटा है ना, ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो काट रहा है ना, ये कैसा काट रहा है, क्या मान लीजिएगा ए है और ये क्या है, एक अनुपात, यहां से लेकर के एक अनुपात किसके, एन के अनुपात में विभाजित करती है। क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अब इस सवाल को हम कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले सबसे पहले काम कर लिए, मान लीजिएगा ये कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा है, ध्यान दीजिएगा भाई। किसी भी रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, या तो उस पर दो बिंदु स्थापित हो, अरे दो बिंदु हो तो सूत्र लगा के, कौन सा सूत्र लगाएंगे, y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस का x1। अब यहाँ पे तो कोई बिंदु है नहीं इस रेखा पर, सीधी रेखा पर। फिर दूसरा प्रोसेस क्या कहता है कि यदि रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो एक बिंदु पता हो और कम से कम एक प्रवणता पता हो, या उसके साथ कोण बना हो। तो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या सीधी रेखा पर कुछ पता है, कुछ पता नहीं। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले हम ओरल में बात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी रेखा की प्रवणता निकालेंगे, और इसी ए बी रेखा पर सीधी रेखा का है, लंब है, तो हम उसका जो प्रवणता निकलेगी उसको करेंगे चिन्ह में विपरीत और करेंगे मुसरा। तो हमारी सीधी रेखा की प्रवणता मिल जाएगी, बोलिएगा, सीधी रेखा की प्रवणता मिल जाएगी। अब हमें प्रवणता मिल गई, हमें बिंदु निकालना है। अच्छा बताइए, जो बिंदु मान लीजिएगा इसका नाम रख लेते हैं पी, वो एबी का कैसा बिंदु है, अंतः बिंदु है। हाई स्कूल में हमने पढ़ा है अंतः विभाजन का सूत्र। तो पी के निर्देशांक मिल जाएंगे, यानी पी के निर्देशांक मतलब एक्स कामा वाई के मान ज्ञात कर लेंगे। अब यही पी बिंदु तो सीधी रेखा पर स्थित है, तो सीधी रेखा पर बिंदु पी स्थित है और इसकी प्रवणता भी पता है, रेखा का समीकरण हमको पता चल जाएगा। समझ में आया, नहीं आया समझ में? हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी रेखा की क्या निकालेंगे, प्रवणता। ए बी रेखा की प्रवणता यानी प्रवणता हम क्या मान लेते हैं, m1 बराबर सूत्र का होता है y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1। तो हमारे पास प्रवणता जो आ जाएगी बताइएगा, x1 y1 x2 y2, y2 का मान 3 माइनस का 0 बटे x2 का मान 2 माइनस का बराबर हमारे पास कितना आया, 3 आया। बोलो 3 बटे 1 मतलब 3 हो गया। अब ए बी क्या बोलते हैं, ऐसे शॉर्टकट में हम लिख लेते हैं, जो सीडी है वो लंब है किस पर, ए बी पर। अतः किस पर लंब है, ए बी पर, है कि नहीं है। अतः आप यहां पे कह सकते हो, अतः सीधी रेखा की प्रवणता, सीधी रेखा की बोलिएगा की प्रवणता, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी m2 का मान क्या होगा, m2 का जो मान होगा इसको करो चिन्ह में विपरीत, प्लस में है तो माइनस कर दो, और 3 है तो इसको मुसरा ठार कर दो, तो 1/3। लेकिन ये ज्यादा जरूरी है कि भैया ये आए कहां से, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कब आएगा भैया बोलिएगा, ये तब आएगा जब हमारे पास क्या, ये तब आएगा जब हमको ये पता होगा m1 गुणे m2 बराबर कितना भैया, माइनस का 1। कहां से किया है, नहीं आया समझ में, हमने यहां से किया है। ठीक है, ये आगे सीधी रेखा की प्रवणता निकालेगी। अच्छा अब बताइएगा, क्या हम मान लेते हैं उसने बताया है ए बी, तो जो रेखा सीडी है ए बी को किस अनुपात में विभाजित करता है, 1:n के अनुपात में विभाजित करता है। यानी सीधी रेखा, यहां पे लिखेंगे बच्चा, क्या लिखेंगे, सीधी रेखा, रेखा ए बी को 1:n के अनुपात में कहां पर विभाजित करता है, पी बिंदु पर विभाजित करता है। कहां पर विभाजित करता है, बिंदु पी बिंदु पर विभाजित करता है, पी बिंदु पर अंतः विभाजित करता है, ऐसे लिख लेते हैं ना, अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित
करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है थोड़ा बहुत? और जब अंताविभाजित करता है तो अंताविभाजन का सूत्र क्या होता है? एक्स का मान निकालना है तो क्या होता है? m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस का m2। और अगर y का मान निकालना है तो m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस का क्या हो जाएगा? m2 हो जाएगा। सबको आ रहा है समझ में? अच्छा, इसके बाद यहां पे आ जाइएगा, x बराबर m1 का मान हमारे पास कितना है? ये मान लीजिएगा m1 है और ये है m2 और ये x1 है y1 है, x2 है y2 है। समझ में आया? और ये x का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बताइएगा m1 का मान 1 और x2 का मान 2। 1 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2 प्लस का, ठीक है, प्लस का m2 का मान n, x1 का मान 1, n को 1 से गुणा करेंगे n और बटे नीचे क्या आ जाएगा? 1 प्लस का आ जाएगा, ये x का मान निकल आया। कोई दिक्कत किसी को? और y का मान निकालना है हमें को। m1 का मान 1, y2 का मान 3, तो 3 का हो जाएगा 3 का नाम 3 हो जाएगा, प्लस m2 का मान n, y1 का मान 0, काम खत्म यानी 0 बटे कितना? 1 प्लस का n। समझ में आया? नहीं आया? तो हमारे पास y का मान कितना आ गया? 3 बटे 1 प्लस का n हो गया। अब क्या निकालेंगे बच्चा? सीधी रेखा का समीकरण। किसका? सीधी रेखा का समीकरण। ठीक है, समीकरण निकालने के लिए और ये बताइएगा जो तीन बिंदु चला है वो सीधी रेखा पर स्थित है कि नहीं, और उसके निर्देशांक क्या निकल के आए हैं? अच्छा ये बताइएगा, 2 प्लस का n बटे 1 प्लस का n कामा 3 बटे 1 प्लस का क्या हो जाएगा? n। तथा प्रवणता कितनी है इसकी? प्रवणता बोलिएगा। प्रवणता हमारे पास है -1/3 है। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? रेखा का समीकरण का सूत्र कौन सा लगाएंगे? y माइनस का y1 बराबर m2 ब्रेकेट के अंदर x माइनस का x1। y माइनस y1 का मान, अरे बोलिएगा, 3 बटे 1 प्लस का n आ जाएगा बराबर -1/3 और x माइनस का x1 का मान 2 प्लस का n बटे 1 प्लस का हो जाएगा n। इतनी बात समझ में आई? बोलो। ये हमने ब्रेकर मान लीजिएगा बंद कर लिया। कोई दिक्कत? इनको इनके पास झुलाएंगे और इनको इनके पास झुलाएंगे तो हर से हर फिर कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब जाएगा इनके पास तो यहां पे आ जाएगा 1 प्लस का क्या हो जाएगा? n इंटू वाई माइनस का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अच्छा, बराबर माइनस का 1 बटे कितना हो जाएगा? 3। ये इनके पास जाएगा तब हर से हर कैंसिल नहीं हो गया, तो ये x के पास जाएगा तो ब्रेकर के अंदर x ब्रेकर के अंदर 1 प्लस का n हो जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 2 माइनस का n। बोलिएगा इतनी बात सबके समझ में आई? अब ये 3 जाएगा इनके पास तो यहां पे हो जाएगा कितना? 3 1 प्लस का n इंटू वाई माइनस का 3 का 9 माइनस अंदर जाएगा चिन्ह बदल जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा माइनस का x ब्रेकेट के अंदर 1 प्लस का n हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा प्लस का n हो जाएगा। बोलिएगा। अच्छा बताइएगा, माइनस में था प्लस में आ गया तो हमारे पास आ जाएगा x ब्रेकर के अंदर 1 प्लस का क्या हो जाएगा? n प्लस 3 और 1 प्लस का क्या हो जाएगा? n इंटू वाई। अब देखिएगा ये प्लस में था इधर आएगा माइनस का तो माइनस का कितना हो जाएगा? 11 और प्लस ये प्लस में था इधर आएगा और दोनों के पास माइनस कॉमन कर लिया तो n प्लस का 11 आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा आपका। आई बात समझ में? चलिए अगले सवाल में चलते हैं। चलिए उस रेखा का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है? उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये जैसे हमारे पास क्या है, ये रेखा है ना, चतुर्थांश है, ये एक्स अक्ष है, पता है सबको, और ये हमारा क्या है? वाई अक्ष। हमारी उस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। चली गई? चली गई नहीं। अभी इस हिसाब से कोण बताया तथा यक्ष अक्ष के साथ 135 डिग्री का कोण बना रही। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो आप बताओ ये 135 डिग्री का बनेगा? लग रहा है 135 का? नहीं। इसका मतलब है
जानते हो अखिलेश, ऐसे जाएगी। समझ में आई अखिलेश? ये जाएगा बच्चा 135। आई बात समझ में? और देखो मूल बिंदु से होकर जा रही और एक्स अक्ष के साथ कोण बना रही है। नहीं आया? यानी मूल बिंदु, यहां पे ध्यान दीजिएगा, मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाली, से होकर जाने तथा एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ कितना अंश का कोण बना रही है? 135 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का, बनाने वाली रेखा का समीकरण। सूत्र क्या बनेगा भैया? हाँ, कोण आ गया इस बार, तो सूत्र बन जाएगा हमारे पास। कौन सा सूत्र बनेगा भैया? y माइनस का y1 बराबर क्या हो जाएगा? tan थीटा और x माइनस का x1। ठीक है, तो हमारे पास y माइनस y1 का मान 0, tan थीटा की जगह पर 135 है ना, और x माइनस x1 का मान 0। अब बताओ y लिखेंगे बराबर tan 135 का मान। अगर जिनको नहीं निकालना आता है तो 90 प्लस का हम 45 कर सकते हैं। tan 90 प्लस के चतुर्थांश में, दूसरे में tan क्या होता है? ऋणात्मक। 90 में चेंज, और cot 45 का मान 1 काहे का। कोई दिक्कत किसी को? अब बताइएगा, तो यहां पे tan 135 का मान माइनस का 1 और इंटू एक्स, ये तो 0 हो गया। कैसे करना? माइनस में था प्लस में आया, एक्स प्लस का वाई बराबर कितना हो जाएगा? 0। दैट्स ऑल हो जाएगा। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि भैया कि अगर कोई रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी तो अंतःखंड वहां पे 0 रहे, यानी सी का होगा 0 रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है? त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष, क्या कहता है? त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष, पी क्यू आर के दिए गए, कहता है शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना है। किसका समीकरण ज्ञात करना है? माध्यिका का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम माध्यिका का समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान दीजिएगा, चलिए माध्यिका का समीकरण, मान लीजिएगा हमारे पास एक त्रिभुज हमने बना लिया है। ये हमारे पास एक क्या हो गया? यही पढ़ा। ठीक है, इनको हम थोड़ा सा सजा लेते हैं, है ना, ये सज गई। ठीक है, अब ये त्रिभुज का नाम है, ये पी है और क्यू है, और इसको क्या बना लेते? अच्छा, कहां से खींचना है? आर से, थोड़ा सा ऊपर दिखाई पड़े ना, तो हम ये मान लेते हैं ये पी, ये क्यू, और इसको क्या बना दिया? आर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो पी के निर्देशांक हमारे पास क्या है? 2,1, और आर के निर्देशांक कितना है? माइनस का 2,3, सॉरी क्यू के निर्देशांक, और आर के निर्देशांक कितना है? 4,5। हो गया, हमने त्रिभुज बना दिया। कहता है शीर्ष आर से जाने वाली, कहा जा रही है? माध्यिका। जब अगर हम इस शीर्ष से माध्यिका खींचेंगे, ध्यान देना, कहां से खींचेंगे? अगर हम इस शीर्ष से माध्यिका खींचेंगे तो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर माध्यिका मिलेगी जाके। यानी क्या करेंगे? यहां से हम खींचेंगे माध्यिका तो वो सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु पर जाके मिलेगी, यानी सम्मुख भुजा क्यू के मध्य बिंदु कहां पर? ए पर मिले। मान लीजिएगा नाम रखा गया, है ना। अगर हम पी से खींचेंगे माध्यिका तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? क्यू आर, क्यू आर के मध्य बिंदु पर मिलेगी माध्यिका। अगर हम क्यू से खींचेंगे माध्यिका तो सम्मुख भुजा पी आर के मध्य बिंदु पर मिलेगी जाके। नहीं आया समझ में? तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष आर से खींची गई माध्यिका, खींची गई माध्यिका, माध्यिका सम्मुख भुजा, कौन सी? सम्मुख, सम्मुख भुजा कहां पे? हाँ, भुजा पी क्यू के मध्य बिंदु, पी क्यू के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ए पर क्या करती है? मिलती है, मिलती है।
तो ए के निर्देशांक, तो ए के कहा निकालेंगे? निर्देशांक। और ए कौन है? PQ का मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र आपको पता है, क्या होता है? अगर x से निर्देशांक निकालना है तो x1 प्लस का x2/2, अगर y का निर्देशांक निकालना है तो y1 प्लस का y2/2। हो गया? अच्छा बताइएगा, अब बताइए x बराबर x1 प्लस x2, यानी 2 प्लस का माइनस का 2 बटे, और y का मान निकालना है तो y1 प्लस y2 का मान 3 बटे कितना? 2। तो हमारे पास x का मान आ गया 0, y का मान आ गया, क्योंकि 3 1 4, 4 का आधा 2। तो ए के निर्देशांक क्या आ गए? ए के निर्देशांक, निर्देशांक बोलिएगा क्या आया? 0 कामा, आया कि नहीं आया? अब इसके ए के निर्देशांक हमको अब पता चल गया, 0 कामा का हो गया 2। अब हमको माध्यिका ए आर का समीकरण ज्ञात करना, और ए आर पर 2 बिंदु स्थित है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे? माध्यिका, माध्यिका ए आर रेखा का समीकरण। समझ में आया? ए आर रेखा का समीकरण। तो सूत्र क्या होगा? 2 बिंदु मिल गए, तो सूत्र होगा y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस का बटे x2 माइनस का x1, ब्रेकेट के अंदर x माइनस का होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाइएगा y माइनस का y1 का मान कितना है? तो y, ये x1 y1 x2 y2 बताइए कितना है? 5 बराबर y2 का मान 2 माइनस का 5 बटे x2 का मान 0 माइनस का x1 का मान 4 और x माइनस x1 का मान 4 हो जाएगा। अब ये 0 माइनस का 4 बराबर -4, -4 चला गया इनके पास, तो माइनस का 4y और माइनस माइनस प्लस, और 4 पंचे, और 2 माइनस का 5 बराबर माइनस का 3, तो माइनस चला गया इनके पास, तो माइनस का 3x और प्लस का 12। इतनी बात आई समझ में? माइनस में था प्लस में आया 3x माइनस का 4y और प्लस में था माइनस का आया, प्लस का कितना? 8 बराबर कितना? 0। नहीं आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? बिंदु, फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर वही सवाल, बिंदु माइनस का 3,1 से होकर जाने वाली और x एक्सिस के साथ 60 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण का सूत्र क्या बनेगा ऐसी स्थिति में? रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण बताइएगा सूत्र क्या बनेगा? एक बिंदु दिया गया है तो y माइनस का y1 और कोण दिया गया है तो tan थीटा ब्रेकेट के अंदर x माइनस का x1। तो हमारे पास हो जाएगा y माइनस y1 का मान 1 बराबर tan थीटा की जगह पर कितना? 60 डिग्री, और x माइनस x1 का मान माइनस का 3। समझ में आया? तो y माइनस का क्या हो जाएगा? tan 60 का मान √3, तो ये हो जाएगा √3 और x प्लस का 3 खाली, ठीक है, अंदर जाएगा तो √3x हो जाएगा, इनके पास जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा बराबर y माइनस का 1, प्लस में था तो √3x माइनस का y, माइनस में था प्लस में, तो यहाँ पे प्लस का 3 प्लस का 1, ये कांस्टेंट राशि है, ब्रेकेट में करेंगे बराबर। नहीं आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला सवाल ध्यान दीजिएगा, ये क्या कहता है? बिंदु 0,2, ये 0,2 कहां पर स्थित है? y अक्ष पर स्थित है, से होकर जाने वाली तथा x अक्ष से π/3 का मतलब होता है 60, 60 दूना 120, यानी x अक्ष के साथ 120 अंश का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम चित्र बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? अक्ष है, इधर ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्या है? ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y अक्ष है और ये y डैश। अब ये मान लीजिएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? 1 है और ये हमारे पास 2 है, इधर 1 है, इधर हमारे पास 2 है, इधर माइनस का 1 है, इधर माइनस का 2 है, इधर माइनस का 1 है, इधर माइनस का 2 है। हो गया। अब कहता है कि बिंदु 0,2 से होकर जाने वाली, तो 0,2 यही है ना, से होकर जाने वाली, चलिए हो गया, तथा x अक्ष के साथ 120 अंश का कोण बनाती है। तो ये रेखा जा रही है ना, ऐसे देखिएगा, ऐसे गई कि नहीं गई, और x अक्ष के साथ 120 अंश का कोण बना दिया, यानी 2π/3। नहीं आया? इस रेखा का आपको समीकरण ज्ञात करना है। इस रेखा का नाम रख लेते हैं PQ, का नाम रख लेते हैं PQ रख लेते हैं। हो गया? नहीं आया समझ में भाई? ठीक है, बिंदु
इस रेखा पर स्थित एक बिंदु मिल गया तथा एक्स अक्ष के साथ 2π/3 यानी 120 के अंश का कोण बन गया। ठीक है, तो हम निकालेंगे बिंदु, ध्यान दीजिएगा, बिंदु 0,2 से होकर जाने वाली, से होकर, बोलिएगा, जाने वाली तथा एक्स अक्ष के साथ, एक्स अक्ष के साथ कितना भैया 2π/3 मतलब 120 का कोण बनाने वाली कौन सी रेखा वाली PQ रेखा का समीकरण, PQ रेखा का। तो सूत्र क्या बनेगा, अच्छा ये बताइएगा। सूत्र बन जाएगा y माइनस का y1 बराबर m ब्रेकर के अंदर x माइनस का, आपको m की जगह पर क्या कोण दिया गया है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, tan थीटा लिख देंगे। यहां पे आ जाएगा tan थीटा और x माइनस का, तो y माइनस का y1 का मान 2 बराबर tan थीटा की जगह पर 120, कितना 120 डिग्री लिख लेते हैं, क्योंकि इसको अगर रेडियन में दिया गया है, डिग्री में प्रकट करेंगे तो 180 बटे क्या कर देते हैं पाई, तो पाई से पाई कट जाएगा, 60 गुना 120 हो जाएगा। तो अब x माइनस का x1 का मान 0 हो गया। अब tan 120 का मान कितना हो रहा है, तो इसको 90 प्लस का 30 कर सकते हैं। tan 90 प्लस की चतुर्थांश में चला गया, दूसरे में tan ऋणात्मक 90 में चेंज, और cos 30 का मान कितना होता है √3, बोलिएगा नहीं आया, तो यहां पे y माइनस का क्या लिखेंगे 2 बराबर माइनस का √3 इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे इंटू एक्स लिख देते हैं, माइनस में था प्लस में, √3x प्लस का y माइनस का 2 बराबर 0, एक आंसर आपका। लेकिन एक बात और पूछ रहा है, सबसे ज्यादा बात, तो एक बात और पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि भैया इसी रेखा के समांतर, इसके समांतर y अक्ष से 2 इकाई नीचे से चलिए, y अक्ष 2 इकाई क्या नीचे, अब यहां से कोई रेखा जा रही है, 0 कामा का हो जाएगा माइनस का 2, और इसी के समांतर ऐसे ही जाएगी, नहीं आ जाएगी। अब जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी तो दोनों की प्रवणता है तथा दोनों के एक्स अक्ष के साथ बना कोण बराबर होगा, ये भी तो 2π/3 होगा, नहीं आया, यानी हमारा बिंदु बदल जाएगा, 0 कामा माइनस का 2 हो जाएगा, जहां पर 0 कामा 2 था वहां पे 0 कामा माइनस का 2। अब कहता है PQ रेखा के समांतर हम एक नाम रख लेते हैं AB, क्या नाम रख लेते हैं AB, नहीं आया समझ में, AB रेखा का AB रेखा का समीकरण, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे PQ रेखा के समांतर, PQ रेखा के का समांतर AB रेखा का समीकरण, AB रेखा का समीकरण जो कहां से होकर जाता है, जो 0 कामा माइनस का 2 से होकर जाती है। आई बात समझ में, ये बच्चा तो जो अंडर माइनस का, ये माइनस का √3 आए, प्रवणता तो है, तो दोनों की प्रवणता आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो रेखा का समीकरण का सूत्र क्या बनेगा, y माइनस का y1 बराबर लिख लीजिएगा tan थीटा ब्रेकर के अंदर x माइनस का x1, तो हमारे पास y माइनस का y1 का मान माइनस का 2, तो माइनस माइनस बराबर tan थीटा की जगह पर 120 डिग्री, अरे कोण तो वही बनेगा ना, और x माइनस का x1 का मान 0, और tan 120 का मान माइनस का √3 इंटू एक्स, माइनस में था प्लस में आ जाएगा, तो √3 एक्स प्लस का y प्लस का 2 बराबर का हो जाएगा 0, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। आई बात सबके समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु माइनस का 2,9 पर मिलती है, रेखा का समीकरण ज्ञात करो। क्या करेंगे, मूल बिंदु से, मतलब चित्र समझिएगा, कहता है ये हमारे पास क्या है, अच्छा है, ठीक है, ये मान लीजिएगा। अच्छा माइनस का 2,9 कहां पर है, पहले ये बताइएगा, थोड़ा सा यहां पे इसको चेंज कर लेते हैं। अच्छा इधर आ जाएंगे, ठीक है, यहां पे ये आ गया, ये आ गया हमारे पास, और माइनस का 2,9 पर
क्या करती है, मिलती है मूल बिंदु से। देखो कोई रेखा है, ये रेखा गई और यहां पर कहीं पर -2,9 है और मूल बिंदु से इस रेखा पर ये लंब है। जहां पर लंब खींचा वो मूल बिंदु से, यहां से मूल बिंदु से 0,0 से हमने एक रेखा खींची और वो जाके इस रेखा पर क्या हो गई, लंब हो गई, इस रेखा पर लंब हो गई। तो आपको इस रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। किस रेखा का, यानी मान लीजिएगा ए बी रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिएगा सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे ये पीओ, यानी पीओ रेखा की प्रवणता निकालेंगे और ये ए बी रेखा है, इस रेखा पर क्या है, लंब है, तो इसकी प्रवणता निकालेंगे और बिंदु पता है रेखा। नहीं आया समझ में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हाँ ओपी रेखा की प्रवणता की क्या निकालेंगे, प्रवणता हम मान लेते हैं m1 बराबर सूत्र होता है y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1। अब बताइएगा y2 का मान कुछ भी मान लो, x1 y1 x2 y2 हो गया। बताइए क्या है, 0 माइनस का 9 बटे x2 में 0 माइनस का, तो माइनस का 9 बटे कितना आ जाएगा, 2 हो गया। अब ओपी रेखा ए बी रेखा पर क्या है, लंब है, ओपी लंब है कहीं पर, ए बी पर, अतः ए बी रेखा की प्रवणता, अतः ए बी रेखा की प्रवणता बताइएगा क्या होगा, हाँ प्रवणता यानी m2, हम इसको करेंगे चिन्ह में विपरीत और इसको कर देंगे दूसरा, तो यहां पे आ जाएगा 2 बटे कितना, कोई दिक्कत। अब क्या निकालेंगे, ए बी रेखा का समीकरण, ए बी रेखा का समीकरण जो बिंदु कहां से भैया, -2,9 तथा प्रवणता, बोलिए प्रवणता 2/9 वाली रेखा का समीकरण, समझ में आया। चलिए लिखते हैं, सूत्र क्या बनेगा, एक बिंदु है, प्रवणता है, रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या बनेगा, y माइनस का बराबर m ब्रेकर के अंदर x माइनस का x1 और m की जगह पर y माइनस का y1 का मान बराबर m2 का मान 2 बटे और x माइनस x1 का मान माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, ये भाग जाएगा इनके पास, 9y 9 नहीं 81, 2x प्लस का 4 है ना, और ये प्लस में था माइनस में था प्लस में, तो आया 2x माइनस का 9y माइनस में था प्लस में 81 और 4 85 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यही हो जाएगा आपका, आई बात समझ में। लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन में कहता है बिंदु 1,0 तथा 0,1 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखेंगे बिंदु, इधर ध्यान दीजिएगा, बिंदु 1,0 तथा हेलो 0,1 से होकर जाने वाली रेखा का क्या ज्ञात करेंगे भैया, समीकरण ज्ञात करेंगे। तो सूत्र कौन सा लगेगा भाई, y माइनस का y1 बराबर y2 माइनस का बटे x2 माइनस का ब्रेकर के अंदर x माइनस का x। अब y माइनस का y1 का मान, y1 का मान 0 बराबर y2 का मान 1 माइनस का 0 बटे 0 माइनस का 1 और x माइनस का x1 का मान 1 हो गया। नहीं आया क्या समझ में, आया, ये जाएगा इनके पास तो माइनस का y आ जाएगा और एक अंदर गुणा होगा तो x माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस में था प्लस में आया, x प्लस का y माइनस का 1 बराबर 0। ये आ गया आपका रेखा का समीकरण। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई, अब हमसे कहता है सिद्ध करो क्या -3,4 रेखा पर स्थित है। अगर देखिएगा रेखा का समीकरण आ गया, इस रेखा का समीकरण आ गया x प्लस का y माइनस का 1 बराबर आ गया। अगर ये -3,4 इस रेखा पर स्थित है तो 100% ये रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यदि बिंदु बोलिएगा -3,4 रेखा पर स्थित है, रेखा पर कहा है, स्थित है
तो क्या रेखा के समीकरण को क्या करेगा, रेखा के समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर कर दिया तो रेखा पर स्थित है, नहीं किया तो रेखा पर नहीं है, संतुष्ट करेगा। समझ में आया भैया? और करते हैं। रेखा का समीकरण क्या है, x प्लस का y माइनस का 1 बराबर x की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस का 3, प्लस का y की जगह पर 4, माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस 1, माइनस का 4, 4 में 4 निकल 0 आ गया ना बराबर। अतः यह बिंदु रेखा पर, अतः बिंदु बोलिएगा, बिंदु माइनस का 3 कामा 4 रेखा पर क्या है, रेखा पर। आई बात सबके समझ में? उम्मीद है कि ये सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट कर लेंगे और एक बार रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे ये सवाल आप कदापि समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही। जय हिंद, जय भारत।